इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। कहानी को आवाज दी है तमन्ना महाजन ने और वीडियो एडिटिंग की है सौरभ आनंद ने। हाफ पैंट में हॉकी स्टिक पकड़े और बॉल को लिए वो लड़की मैदान में अपनी पूरी रफ्तार के साथ गोल पोस्ट की ओर बढ़ी जा रही थी। विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी पूरी शिद्दत के साथ उससे बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उस लड़की ने किसी गोंद या किसी चिपकने वाली चीज से बॉल को अपनी हॉकी स्टिक से चिपका रखा है। मैदान में सबकी निगाहें उस लड़की पर टिकी हुई थी। खेल 10 मिनट का ही बचा था। विपक्षी टीम एक गोल से आगे चल रही थी। सभी सांसें रोके कभी उस लड़की को तो कभी उस बॉल को देख रहे थे। तभी न जाने क्या हुआ, उस लड़की का पैर फिसला या विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने अपनी हॉकी स्टिक उसके पैर पर अड़ा दी और वो धड़ाम से गिर गई। कुछ देर पहले एक छोटे से कोने से आ रही संध्या के नाम का शोर थम गया। लोगों की भिंची मुट्ठियां बिची रह गई। पलकें जो कितने मिनट से झपकी नहीं थी, उन पलकों पर निराशा बैठ गई थी। एक पल में ही नजारा बदल गया। अब बॉल विपक्षी टीम के खिलाड़ी के पास थी और वो पूरी रफ्तार से गोल पोस्ट की ओर बढ़ ही रही थी। जमीन पर औंधे मुंह लेटी संध्या की आंखों के आगे पूरा जीवन रिवर्स मोड में चला गया। अरे पागल हो तुम, पागल! देखा है तुम्हारी बेटी को लोग कैसे घूरते हैं? अरे हाफ पैंट में वो उसकी टांगों को घूरते हैं। कोई उसका खेल देखने नहीं जाता। तुम क्या कर रहे हो मोहन? क्या कर रहे हो? ये सब बेटियों का काम नहीं। उसे रोटियां बनाना सिखाओ, घर का काम सिखाओ। ये क्या हॉकी का डंडा लेकर उसे लड़कों के साथ भेज देते हो? किसी दिन कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो फिर छिपाते रहना अपना मुंह। संध्या के पिताजी बस ड्राइवर थे और ना जाने ऐसे ताने उन्होंने कितने लोगों के मुंह से सुने। कई बार तो संध्या भी आसपास खड़ी होती जब लोग उसके बारे में ऐसी बात करते। उसकी आंखों में कभी गुस्सा भर जाता तो कभी आंसू। उसे लगता सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन बाबा कुछ कहते ही नहीं, सिर्फ एक गाना गुनगुनाते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संध्या अपने पापा की इस बात पर उनके गले लग जाती। उसकी आंखों में आंसू तो उस समय भी होते, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के होते। संध्या जमीन पर लेटी हुई थी। उसके घुटनों से खून बह रहा था। विपक्षी टीम की खिलाड़ी उसकी टीम की गोल पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। उसने एक जोरदार शॉट मारा। बॉल गोल पोस्ट में घुसने को आतुर थी, लेकिन तभी बॉल के रास्ते में एक हॉकी स्टिक आ गई। बॉल संध्या के पास थी। अब एक बार फिर से गेम बदल गया था। जिंदगी भी ऐसी ही होती है ना, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। संध्या के घुटने से बहता खून उसकी रफ्तार को रोक नहीं सकता था। अरे खून क्या, आज तो पूरी दुनिया भी उसके कदम रोकती तो भी वो निकल जाती अपनी मंजिल की ओर। हॉकी का एक प्रहार बॉल पर और बॉल गोल पोस्ट के अंदर। गेम बराबर हो गया था। खेल 5 मिनट का और बचा था। संध्या के पास एक बार फिर बॉल थी, उसकी हॉकी स्टिक में फंसी हुई, और खेल के 1 मिनट शेष रहते संध्या के खाते में एक और गोल था और संध्या की टीम के खाते में एक बहुत बड़ी जीत उस टीम के खिलाफ जिसके आगे संध्या की टीम को कल तक कम आंका जा रहा था। एयरपोर्ट पर संध्या की गूंज थी। संध्या के पिताजी उस भीड़ में चुपचाप खड़े अपनी बेटी के नाम का शोर सुन रहे थे। बड़ी सी ट्रॉफी लेकर जब संध्या बाहर आ रही थी तो सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी, हमें तो पता था ये लड़की जरूर कुछ करेगी। उन लोगों में कई वो लोग भी थे जिन्हें संध्या के हाफ पैंट और हॉकी से परहेज था। संध्या के पिता उन लोगों के चेहरे देख रहे थे और मंद मंद आवाज में वही गाना गुनगुना रहे थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो